मैं हूं आपके साथ अनम खान और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस वक्त की ताज़ा खबरों की ओर। मधेपुरा टीपी कॉलेज में प्रधानाचार्य केपी यादव के द्वारा छात्र शिक्षक संवाद का आयोजन किया गया। बिहार स्टेट ब्यूरो एमडी मोनाजिर की रिपोर्ट। भारत अपने ज्ञान विज्ञान एवं दर्शन के कारण दुनिया में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। हमारे विक्रमशिला एवं नालंदा आदि विश्वविद्यालय दुनिया में प्रतिष्ठित रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि आप हमारे विश्वविद्यालय विश्व रैंकिंग में काफी पीछे हैं। यह बात गुरुवार को ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के सभा भवन में आयोजित छात्र शिक्षक संवाद कार्यक्रम में उभरकर सामने आई। यह संवाद विशेष रूप से विद्यार्थियों को वर्ग की ओर लाने के लिए आयोजित किया गया था। संवाद कार्यक्रम में शैक्षणिक माहौल बनाने व छात्रों को वर्ग से जोड़ने के संबंध में शिक्षक, छात्र नेता एवं छात्र छात्राओं ने अपने सुझाव दिए। सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि शैक्षणिक माहौल में बड़े स्तर पर गिरावट आई है। इस पर जब भी चर्चा होती है तो हर वर्ग के एक दूसरे पर आरोप लगा खुद को बेकसूर साबित करने में लगा रहता है, लेकिन यह अकाट्य हकीकत है कि इसके जिम्मेदार सभी हैं। वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर MS पाठक ने कहा कि पहले छात्र शिक्षक को तलाश करते थे, लेकिन अब शिक्षक छात्र को तलाशते हैं, फिर भी छात्र वर्ग को नहीं मिलते हैं। पहले छात्रों का रुझान वर्ग की ओर बहुत था, लेकिन अब यह रुझान वर्ग की जगह कोचिंग की ओर हो गया है। डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि छात्र वर्ग के आभूषण है, वर्ग जाए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने कहा कि छात्रों को डिग्री की जगह ज्ञान के महत्व को समझने की जरूरत है, तभी उनको वर्ग का महत्व समझ आएगा। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर ने कहा कि विद्यार्थियों में कक्षा में आने पर ही शिक्षकों का शैक्षणिक उन्नयन होगा। शिक्षक भी विद्यार्थी से सीखते हैं। डॉक्टर वीना कुमारी एवं डॉक्टर स्वर्णमणि ने कहा कि परीक्षा के प्रारूप को सुधारकर भी वर्ग की ओर छात्रों को मोड़ा जा सकता है। डॉक्टर गुड्डू कुमार एवं डॉक्टर अमिताभ ने कहा कि छात्रों के वर्ग से जुड़ने से सर्वाधिक फायदा शिक्षकों को होता है, क्योंकि इससे उनकी धार बनी रहती है। सीनियर सदस्य रंजन कुमार ने कहा कि इस पहल के लिए सबको संयुक्त पहल की जरूरत है। इस संकल्प को ईमानदारी से साकार रूप देने की जरूरत है। राजद के माधव कुमार, सोनू कुमार, नीतीश यदुवंशी ने कहा कि महाविद्यालय की यह पहल सराहनीय है। SFI के सारंग तनी एवं छात्र जदयू के आनंद कुमार भूषण ने कहा कि छात्रों को वर्ग से जोड़ने की मुहिम एक सराहनीय कदम है। AISF नेता हर्षवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि वर्ग के प्रति छात्रों को उत्सुक करने के लिए कॉलेज को विभिन्न प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों की पूर्व तरह ही सैकड़े करने की जरूरत है। विद्यार्थी मोर्चा के राहुल पासवान एवं राजहंस कुमार मुन्ना ने कहा कि इस लचर व्यवस्था के जिम्मेदार सभी लोग हैं, इसलिए इसको सुधारने के लिए जब सबको मुहिम छेड़ने की जरूरत है। छात्रा ज्योति ने कहा कि आज छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे हैं, वर्ग से जुड़ने में भी उसे अग्रिम पंक्ति में रहने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर जवाहर पासवान ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में काफी गिरावट आई है, इसका समाधान एकजुट होकर ही किया जा सकता है। यह पहल इसी कड़ी की कड़ी है। कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर केपी यादव ने कहा कि दुखद है कि आज छात्राओं की संख्या वर्ग से लगातार कम होती जा रही है, जबकि शिक्षण संस्थानों में छात्रों के नामांकन की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिना वर्ग आए जीवन में सच्ची शिक्षा नहीं पाई जा सकती। पहले बहुत अल्प सुविधाएं होती थी तो अत्यधिक विद्यार्थी आते थे, जबकि अब सुविधाएं बहुत हो गई है, लेकिन छात्र नहीं आते हैं। जितने ही संसाधन है उसी में महाविद्यालय शैक्षणिक माहौल बनाने में संकल्पित है। उन्होंने अपील की है कि आइए हम सब मिलकर नकारात्मक माहौल को बदलने की मुहिम छेड़े और महाविद्यालय से निकला यह मुहिम विश्वविद्यालय में वर्ग से छात्रों को जोड़ने का आधार बने, यही कामना है। यह प्रयास कुछ हद तक भी सफल रहा तो यही इस क्रम की कार्य सार्थकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रयास आगे भी विभिन्न रूपों में जारी रहेगा। इस अवसर पर सभी शिक्षक, विभिन्न छात्र संगठनों की छात्र नेता व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रही। प्राचार्य हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे। निश्चित तौर पर वो आचार्य मेरे भी आचार्य रहे हैं, गुरुवर रहे हैं। इनके पिताजी भी यहाँ पढ़ाई किए हैं। मुझे लगता है कि आप सब जितने यहाँ बैठे हैं सबके पिताजी यदि कॉलेज में पढ़े लिखे हों तो शायद इस महाविद्यालय के ही छात्र हुआ करते होंगे, शायद। और आप अपने पिताजी से, पापा से या मम्मी पढ़ती होगी तो मम्मी से इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि मम्मी आप जब पढ़ती थी टीपी कॉलेज में या पर्वती साइंस कॉलेज में या किसी कॉलेज में, तो क्या उस समय नाम लिखाकर केवल परीक्षा प्रपत्र भरने जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी क्या? पापा से पूछिए, दादू से पूछिए,
मुझे लगता है कि आपके दादाजी भी यदि कोई हों उस उम्र के तो शायद 1953 स्कूल ईस्वी का ये महाविद्यालय है। इन लगभग 70 वर्षों के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में तो आज से 60-65 वर्ष पर जो पढ़ाई कर रहे होंगे तो शायद हम लोग के दादाजी भी होंगे। तो निश्चित तौर पर उनसे हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या मेरी तरह आप भी नाम लिखाकर महाविद्यालय नहीं जाते थे और डिग्रियां मिल जाती थी। डिग्री जरूर मिलती है और डिग्री निश्चित रूप से उच्च स्तरीय डिग्री भी मिलती है, द्वितीय श्रेणी की डिग्री मिलती भी नहीं, प्रथम श्रेणी में डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती। जिनकी आवश्यकता जो मानसिक खुराक है, जो मस्तिष्क का भोजन है, वो हमें नहीं मिलता है। और वह प्यारे बच्चों, मैं भी इस महाविद्यालय का, इसी महाविद्यालय में 1977-75 सत्र था मेरा इंटरमीडिएट का, इसी महाविद्यालय में। मुझे लग रहा है कि उस समय नीचे बैठे हुए केवल एक हमारे अभिभावक हैं जो इसी महाविद्यालय के कर्मचारी थे। इनको छोड़कर शायद किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। 73 में जन्म किसी का है? यदि है तो कोई हाथ उठाएंगे। नहीं ना होगा। बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरे मंच पर भी बहुतों का उम्र 73 नहीं होगा। हमारी जितनी नवागंतुक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, क्या उम्र है आपको बताओ? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, डेट ऑफ बर्थ बताओ। अरे आदत को दोहराता हुआ आवाज नहीं और अपनी खूबसूरत आदत के साथ कि मंच पर या सभा में बैठे हुए किसी व्यक्ति का नाम लेकर वक्त जया करने से बेहतर कि अपने मुद्दे पर अपनी वकालत करूं, मुद्दे पर अपनी बात करूं, यह हमारी पुरानी आदत रही है। इन्हीं जुमलों के साथ कि इज्जत आसमां की वो खूबसूरत चांद सितारे जिनका मैं नाम न भी लूँ तो उनकी रोशनी में कोई कमी नहीं आ सकती। मंच पर बैठे हुए अपने गुरुजनों और सभा में बैठे हुए अपने मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस कड़ी में एक ऐसे शख्स का नाम लेना व्यवस्था भी बन जाता है कि अगर चर्चा न करें तो संबोधन अपने आप को अधूरा महसूस करता है। चंद शब्दों में प्राचार्य को, टीपी कॉलेज के प्राचार्य को इस बात के लिए आभार देता हुआ, धन्यवाद देता हुआ, भारत के पहले छात्र संगठन AISF की तरफ से कि आपने एक पहल किया है, आपने इस परंपरा की शुरुआत की है जिसकी बुनियाद आपने AISF की मांग पर PS कॉलेज में रखा था, आपने टीपी कॉलेज ही रखा है। मैं इन जुमलों के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि परिंदों की उड़ान क्या होगी ये उसके पर बोलते हैं, परिंदों की उड़ान क्या होगी ये उसके पर बोलते हैं, कौन कितना आगे जाएगा ये उसके अंदर के हुनर बोलते हैं। आपका ये पहल कितना रंग लाएगा इसका प्रमाण है कि शिक्षक मंच पर है, छात्र सामने है। शिक्षक भी चिंतित हैं कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं, छात्र भी चिंतित हैं कि हम विद्यालय से कैसे जुड़ें। अगर ये चिंता नहीं होती तो दोनों के बीच में आज का ये संवाद अति संक्षिप्त समय में कई कमियों के बाद भी पूरा नहीं हो सकता था। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आप निश्चित रूप से विकल्प तलाश रहे हैं, मधेपुरा के उस महाविद्यालय में विकल्प तलाश रहे हैं, उस जमीन पर बैठकर विकल्प तलाश रहे हैं, उस सभा पर। और वर्तमान कुलपति का ये दर्द में प्रोफेसर महावीर प्रसाद के शब्दों में यहाँ से पक्के विद्यार्थी निकलते थे, लेकिन आज इमारतें ऊंची हैं लेकिन बच्चे यहाँ से कच्चे निकल रहे हैं। यह दर्द है माननीय कुलपति महोदय का, माननीय प्रधानाचार्य महोदय का। माधव जी ने सही कहा कि ये जो नई मुहिम शुरू हुई है वर्ग से जोड़ने का, इसकी शुरुआत है, इसका दीप टीपी कॉलेज से जले, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। इन जुमलों के साथ कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, हम बढ़ेंगे, इसकी शुरुआत हो। अगर हम वर्ग से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको जो है सही ज्ञान मिलेगा, वरना हमारा ज्ञान वही होगा कि एक बच्चा PG तक कर जाता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि BN मंडल से PG किए हुए बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट को लिख नहीं पाते हैं, स्नातकोत्तर स्नातक नहीं लिख पाते हैं। बहुत बच्चे टीपी कॉलेज से निकल जाते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि टीपी कॉलेज की प्रधानाचार्य कौन है। ये दर्द होता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास इस बात को जो है
साकार रूप देगा। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आपसे मेरा आग्रह भी है, हम अगर सपने देखेंगे तो सपने का आधार भी होना चाहिए। मैं उस जमाने का छात्र रहा हूँ जब एनएसएस का जब कोई प्रोग्राम होता था तो वो गांव में जाता था, 7 दिन का शिविर लगता था, मेरे हाथ में कॉपियाँ होती थी, मैं घर पर जाता था, लोगों से पूछता था कि आपकी समस्या क्या है, रिपोर्ट तैयार हो। आज इस महफिल में जो प्रोग्राम रखा गया है वो दरअसल तदरीसी स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जी कि हम पाबंदी के साथ क्लास आएँ और फिर पढ़ने लिखने का माहौल बनाएं। स्टूडेंट्स अगर नहीं चाहेंगे कि हम पाबंदी के साथ क्लास आएँ तो फिर क्लास लेना टीचर्स का बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जो मिजाज बना हुआ है वहाँ सिर्फ 5 और 7 आते हैं। बड़ी ही काबिल अफसोस बात है कि स्टूडेंट्स इतनी संख्या में यहाँ हैं, इतनी तादाद में यहाँ हैं जो निर्वहन करें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने शिक्षक वर्ग से हम शुरुआत करते हैं कि इसका हम कैसे शुरुआत करें। महाविद्यालय में जो छात्र और छात्रा कक्षा तक आ सके, चूँकि महाविद्यालय में नामांकित छात्रों की कमी नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि टीपी कॉलेज में सभी संकायों में और सभी तरह के इंटर से लेके सारे वोकेशनल कोर्स सहित पीजी तक तकरीबन 10,000 विद्यार्थी हैं। और इस 10,000 विद्यार्थी में से वर्ग कार्य के लिए अगर 25% भी विद्यार्थी आते हैं तो महाविद्यालय में अर्थशास्त्र की विद्वान जिस प्रकार आज टीपी कॉलेज के अधीन गर्ल्स हॉस्टल जो बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए अभी तक नहीं पूरा हुआ, ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। उनके बाद इस बात को हम लोगों को सोचना चाहिए। आज हम लोग समझने में अग्रणी रहनी चाहिए, उसमें कुछ कमी महसूस हो रहा है। हम लोग उस कमी को कैसे, इसी विचार का मंथन करना है और इसी पर हम लोगों को आज एक निर्णय पर पहुंचना है कि कल का जो महाविद्यालय जिस भी श्रेणी को हो, शिक्षक वर्ग के हों या छात्र छात्रा वर्ग के हों, मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी हमारे छात्र और छात्राओं के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को, मेरा समझना है डिग्री के लिए पढ़ाई करता है, वो जानकारी के लिए पढ़ाई लगता है कम करता है। अगर जानकारी के लिए पढ़ेंगे, क्वालिटी के लिए पढ़ेंगे, उनमें खुद इच्छा हुई, छात्र पढ़ाई के कोर बिंदु जो उसकी क्वालिटी है उस पर अगर ध्यान देंगे तो छात्र के विद्वान प्रधानाचार्य डॉक्टर केपी यादव सर, मंचा सिंह विद्वान एवं विदुषी जन, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक संगठनों के छात्र नेता, मीडियाकर्मी एवं सभी छात्र छात्राएं, आज का विषय बहुत ही चिंताजनक और विचारणीय है हम सबों के लिए। आज का विषय है छात्र छात्राओं के उपस्थिति महाविद्यालय में। सभी, मैं टीपी कॉलेज की ही बात नहीं करना चाह रही हूँ, सभी संस्था के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि उपस्थिति कैसे हो। और उपस्थिति
जो नग्न हो रही है वो क्यों हो रही है। से उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछती हूँ तो उसे नहीं पता रहता है। जब मैं सिलेबस के बारे में पूछती हूँ तो उसे नहीं मालूम है। ऐसा वो तब प्राप्त करेंगे तो पहले बोनाफाइड बढ़ेंगे तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेंगे। प्रिंसिपल का कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने के लिए, पहले बी बोनाफाइड तब लीजिए आप सर्टिफिकेट बोनाफाइड। मैं तो कह रहा हूँ जो बच्चे, अब मैं उनसे कहता हूँ कि किस क्लास में पढ़ते हो, तो पार्ट 1 में सर क्या ऑर्डर है पॉलिटिकल। सभी स्टूडेंट्स गर्ल्स स्पेशली मैं सभी स्टूडेंट्स से यह बोलना चाहूँगी कि एक विद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, कोई भी ना सिर्फ शिक्षक से नहीं स्टूडेंट से भी चलता है। और जब तक स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो ना ये विश्वविद्यालय कहलाएगा ना महाविद्यालय कहलाएगा। मेरे पापा भी इस महाविद्यालय से पढ़े और मेरे दादाजी यहाँ के प्रधानाचार्य। युवराज बाबू, चलो मैं उनको नमन करता हूँ। और उस टाइम मेरे पापा बोलते थे कि हम लोग मधेपुरा में रहते थे तो उस टाइम कोई भी कोचिंग नहीं चलती थी, बस महाविद्यालय में पढ़ाई होती थी। लेकिन आज हम लोग स्टूडेंट्स की वजह से अगर हम लोग जिस तरह प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं या बाहर की कोचिंग जाते हैं और इस वजह से महाविद्यालय में कोई स्टूडेंट नहीं आता है, इस वजह से पढ़ाई होती है। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो अगर हम लोग महाविद्यालय आएंगे तो यहाँ पे पढ़ाई होगी। और स्पेशली मैं गर्ल्स से बोलना चाहूँगी कि लाइफ में सिर्फ एक ऐसा समय आता है कि सबकी शादी होती है और शादी मेन रीजन नहीं होता है। और हम लोग अगर एडमिशन लिए हैं तो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, अगर हम लोग पास मेरिट रहेगा तो हम लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं तो सिर्फ शादी करना ही कोई रीजन नहीं है। और हम लोग को लाइफ मिला है तो उसके लिए हम लोग को लाइफ में बहुत एक गर्ल्स होती है हमेशा। और अभी जैसे देख रहे हैं हर क्षेत्र में गर्ल्स हर क्षेत्र में आगे रही है। तो स्पेशली गर्ल्स से बोलना चाहूँगी कि आप लोग फैमिली तो है लेकिन पढ़ाई में फर्स्ट प्रायोरिटी, सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी एंड पढ़ाई को दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो अपने सारे काम को कर सकते हैं लेकिन साथ में पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। ओर से छात्र सम्मान का आयोजन किया गया और छात्र शिक्षक एवं अभिभावक के बीच सम्मान जो ये हो रहा है बहुत ही आभार है हम लोग, जो कि विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक एवं छात्र महाविद्यालय कैसे आए, छात्र महाविद्यालय कैसे आए। हम शिक्षक सर से अनुरोध करते हैं कि छात्र महाविद्यालय कैसे आए। हम छात्र संगठन की ओर से कहना चाहता हूँ कि छात्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बीएल मंडल विश्वविद्यालय में छात्र संघ सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूँ और छात्र राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग्स करता हूँ और शोधार्थी छात्र पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान बीएल मंडल विश्वविद्यालय से हूँ। लेकिन इस गर्व की बात है कि पूर्व में ही हमारे अभिभावक कॉलेज एक ऐसा चीज है जो कि बिहार की नींव की तरह टीपी कॉलेज से दिया जाता था, लेकिन आज वो दिया